गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। असत्य की स्थिति को स्वीकार न करो। तुम्हारा जन्म संसार के लिए जो भी लेकर आया है वह तो मैं अनेकों बार बता ही चुका हूँ, वही तो सत्य है तुम्हारे जीवन का। पर आज जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह यह है कि शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारी उस राह पर ही मैं लाऊंगा जो तुम्हारे जीवन की है, और जिस हेतु तुम्हारा जन्म हुआ है। जो भी हो रहा है और जो भी हो चुका अथवा जो होने वाला है वह सभी कुछ बिना मेरी इच्छा के तो होता ही नहीं है। सभी कुछ मेरी इच्छा से संचालित होता और मेरी इच्छा व निर्णय से ही होता है। जब किसी भी ऊंचाई पर चढ़ना होता है तब उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए रास्ते की सभी कठिनाइयों को पार करना ही होता है। ऊंचाई चाहे सीधे रास्ते जाती हो तब भी उस पर चढ़ने के लिए पांव टिकाने का रास्ता और आधार न मिलने के कारण बार बार पांव फिसलते हैं और बार बार नीचे आ जाते हैं। और जो सचमुच ही पहाड़ की चोटी तक पहुंचता है वह पहाड़ों की ऊंचाई तो जैसे रास्ते से होकर जाने पर मिलती हैं वह जानता ही है। रास्ते में आधार भी मिलते हैं पर आधार भी बड़े कठिन होते हैं। उन पर पांव रखकर आगे बढ़ पाना भी कठिन होता है। कोई उस ऊंचाई तक पहुंच पाता है, कोई नहीं। यह साहस होता है जो पहुंचाता है, जिसमें साहस होता है सारी कठिनाइयों को पार करने का वह तो पहुंचता ही है। जिसमें साहस भी नहीं होता और जिसके पास सहारा भी नहीं होता वह कभी भी नहीं पहुंचता। यह मैं साधारण किसी पर्वत पर चढ़ाई की बात भी नहीं कह रहा हूँ, यह तो मैं उस ऊंचाई की बात कर रहा हूँ जिस ऊंचाई पर पहुंचकर ही तो मैं मिलता हूँ। यह सत्य है कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई भेद भी नहीं है। फिर भी जब मैं स्वयं ही किसी रूप में धरती पर जन्म लेता रहा हूँ तब मेरे जीवन को जिस रूप में तुमने जाना है और पढ़ा है वह भी तो पूरा नहीं है, क्योंकि सभी कुछ मनुष्यों की बुद्धि द्वारा रचित और उनकी कल्पनाओं पर ही आधारित है। जो सत्य है वह तो उससे कहीं अधिक कठिन है, पर है तो असत्य पर सत्य की विजय का ही रूप। वह रूप मेरा है और यह रूप तुम्हारा अर्थात मेरी दिव्य शक्ति का है। पर दिव्य शक्ति भी तो मेरा ही अंश होती है, तभी तो दिव्य होती है। जिसके जीवन की दिव्यता से अनेकों के जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारा स्पर्श भी तो मेरी ही शक्ति का स्पर्श है, पर जो इसे जिस भाव से लेता है वह उसी भाव और रूप में सभी कुछ पाता या खोता है। यह स्पर्श
साधारण नहीं असाधारण होता है। पर मात्र यह कहने से ही किसी के मन की प्रेरणा का होना और तुम्हारे स्पर्श से कुछ पाने का प्रयत्न करना भी तो अर्थहीन ही होगा। यह तो स्वभाववश और समय की प्रेरणा और यथोचित आदर के द्वारा ही भावना देने से ही पाएगा। पर मनुष्य के पास अभी इतनी भावना है ही कहाँ। अभी तो उसे लंबा समय लगेगा तुम्हें पहचान पाने को। सूर्योदय कब का हो चुका होता है, पर उसी समय कितने जागे होते हैं और कितने सोए होते हैं। जो जागे भी होते हैं वे अपने ही जीवन में खोए होते हैं। सूर्य की ओर कितनों का ध्यान जाता है जब तक उसकी उन्हें आवश्यकता न हो। जब अतिशय शीत लगता है तब वे सूर्य और उसकी धूप को तलाशते घूमते हैं। उसी तरह अभी तुम्हारा जीवन भी है, जिसे पहचानने वाले जागे हुए भी सो रहे हैं और सोते हुए तो सो ही रहे हैं। वे तो तभी जागेंगे जब रोगी होंगे और उन्हें सूर्य की गर्मी की आवश्यकता होगी, अथवा जाड़े से ठिठुरने लगेंगे और रजाई के बाहर आना भी पड़ेगा। तुम्हारी ऊंचाई भी ऐसी है जहां तुम्हारा उदय हो रहा है, पर अभी आकाश कोहरे से ढका हुआ है, इसलिए अभी उसका प्रकाश आगे नहीं आ पा रहा है। कोहरा घटेगा तभी उसका प्रकाश बाहर आएगा। ओम 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 शिवाय, ओम शिवाय, ओम राम।